हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आरएस फिजिक्स पॉइंट में स्वागत है। और आज हम काइनेमेटिक्स का दूसरा लेक्चर यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स, फिर काइनेमेटिक्स के बाद हम लोगों ने देखा मोशन, व्हाट इज मोशन एंड रेस्ट। तो मोशन में हम लोगों ने देखा एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड मोशन, एंड आफ्टर सम टाइम वी आर डिस्कस दैट टाइम व्हाट इज रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स टाइम डज नॉट चेंज इन पोजीशन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेस्ट। इसके बाद हम लोगों ने देखा मोशन कितने डायमेंशन में हो सकता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सिंगल कोऑर्डिनेट आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट। वो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है और जेड एक्सिस हो सकता है। इन किसी भी एक कोऑर्डिनेट में से हम किसी एक सिंगल कोऑर्डिनेट पर जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो उसको 1 डायमेंशन मोशन कहा जाता है। वह एक्स पर भी हो सकता है, वाई पर और जेड पर भी। उसके एग्जांपल जैसे इसको और एक रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन भी कहा जाता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि जैसे मूविंग ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर स्पेस से वहां से क्या फ्रीली फॉलिंग कर रही है, ये 1 डायमेंशन मोशन हो गया। 2 डायमेंशन मोशन का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो 2 कोऑर्डिनेट में मोशन करेगी, वो चाहे एक्स वाई हो, वाई जेड हो और जेड एक्स। इन तीनों में से किसी एक कोऑर्डिनेट में मोशन करेगा। इसको 2 डायमेंशन मोशन या प्लेन मोशन भी कहते हैं। और इसमें हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर एक कार है किसी रोड पे चले तो जिग-जैग पाथ में मोशन करना, या इसके बाद अगर कोई प्लैनेट है तो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, ये भी हम लोगों ने देखा। तो ये 2 डायमेंशन मोशन हो गया। इसके बाद 3 डायमेंशन मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन मीन्स अगर कोई वॉल्यूम है या स्पेस की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने जैसे एग्जांपल लिया था, कोई पतंग है वो आसमान में उड़ रहा है, या उसके साथ साथ एरोप्लेन का आसमान में उड़ना भी क्या कहलाता है, ये सब 3 डायमेंशन मोशन कहलाता है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का, जो कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हम यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये 2 टॉपिक हैं, टॉपिक नंबर 1 और यहाँ पे 2 टॉपिक नंबर 2। इन दोनों को हम कंबाइंड डिस्कस करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज हम आपको और अलग से बता दे रहे हैं, क्योंकि उसका पूरी फिजिक्स में जहाँ तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे हर जगह उसका कमोबेश एप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे हम 2 चीज पे पहले डिस्कस करेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी, बहुत शॉर्ट में हम यहाँ से देखेंगे। एक होगा हमारा वेक्टर और सेकेंड होगा स्केलर। वेक्टर और स्केलर प्यारे बच्चों, वेक्टर में 2 क्वांटिटी होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और सेकेंड होता है डायरेक्शन। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया हूँ, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। और स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर?
तो अगर कोई कहे कि आपसे वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी में a physical quantity which contained by magnitude, which represented by magnitude as well as direction। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। जैसे हम एक बात कहें कि जैसे अगर कोई एक मिस्टर एक्स है, ये है मिस्टर एक्स, और ये अपने घर पे हैं और घर से इनको जाना है देलही। तो देलही और इनके घर का डिस्टेंस है, ये सपोज किया कि ये ईस्ट है और ये सपोज किया है हमने, वैसे हमारा देलही नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, लेकिन हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे कि हम नॉर्थ में जा रहे हैं। मिस्टर एक्स अपने घर से देलही जा रहे हैं, जो कि उनका घर किधर है, नॉर्थ में है, या इनका घर हम साउथ में कर लें, इससे अच्छा रहेगा। अब देखो मिस्टर एक्स का घर जो साउथ में है, उनको जाना है देलही। उनके घर का जो डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और साउथ टू नॉर्थ ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कहलाएगा। यानी मिस्टर जो एक्स था वो अपने घर से 1000 किलोमीटर साउथ से नॉर्थ में डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। एक ये एग्जांपल्स है किसका, वेक्टर का। सेकंड, कोई मिस्टर एक्स है, मान लिया मिस्टर ये वाई है और इसका घर यहाँ पे है, और ये रैंडम मोशन करते हुए अपने घर से मान लिया मुंबई चला गया। इसके घर का डायरेक्शन कहाँ है, कोई पता नहीं। मुंबई इसके घर से किस डायरेक्शन पे है, कोई पता नहीं है। बस ये मालूम है कि ये व्यक्ति बाई ट्रेन या बाई बस 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 1500 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है, यही क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। और इसका घर किस डायरेक्शन में है, मुंबई इसके घर से किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो यानी हम यहाँ पे इसके डायरेक्शन को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो गर्मी बहुत है, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। वेक्टर स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। इसका एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जो अपने घर से देलही जा रहा है और इसका घर देलही से 1000 किलोमीटर पे है, 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और इसका घर जो है वो देलही से साउथ में है, या साउथ से देलही, इसके घर से अगर देखा जाए तो इसके घर से देलही 1000 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो यहाँ पे दो चीजों का हमने डिस्कस किया है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मिस्टर एच, मिस्टर वाई है जिसका घर है एच, मुंबई है एच, ये अपने घर से मुंबई जाता है। इसके घर से मुंबई किस डायरेक्शन में है, या मुंबई से इसका घर किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बस ये बताया गया है कि 1500 किलोमीटर से इसका घर है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बेस पे हम कहेंगे कि इसका जो घर है वो 1500
100 किलोमीटर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब ये जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसको जरूरत हो तो इसको पास करके और आप अपने नोटबुक में अलग से इसको मेंशन कर सकते हैं, या ये क्लास 9th बेस्ड की चीजें हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो यहीं से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या जैसे भी आपको 2 मिनट के लिए पास करिए बटन और इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। तो पास करके हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम इसको अभी रेज करते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो पहले हम इस चीज को समझेंगे। समझने के लिए एक डायग्राम हम लेंगे। जो मिस्टर एक्स वाई, या मान लिया कि कोई एक व्यक्ति है ना, तो यहाँ पे हम मिस्टर एक्स को ही लेते हैं और मिस्टर एक्स को ही हम जरूर अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों करवा लेंगे। तो हम पूरे यहाँ पे ये है मिस्टर एक्स। एक मिस्टर एक्स एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम हमने यहाँ पे सपोज किया है मिस्टर एक्स। अब देखिए, सपोज किया कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। एक व्यक्ति है जो ए से, मिस्टर एक्स ए से गया सी पे और सी से गया बी पे, जबकि वो ओरिजिनल में उसको जाना है कहाँ पे, बी पे। उसको कहाँ पे जाना है, बी पे। फिगर को एक बार और अच्छे से समझें। ये मिस्टर एक्स है जिसका एम है इसको जाना है बी पे। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, हम दोनों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को एक साथ समझाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो मिस्टर एक्स है एक पर्सन है, और बार बार मिस्टर एक्स है, तो मैं यहाँ पे मेल एज्यूम किया। तो ये ए है पॉइंट, और यहां से मिस्टर एक्स को बी पे, ए से कहां पे जाना है, बी पे। अब यहाँ पे 2 पाथ हैं। एक पाथ है हमारा AC प्लस CB, और दूसरा पाथ है पाथ 1 AB। 2 पाथ है। अब देखिए, मिस्टर एक्स मूविंग, या मिस्टर एक्स रीच एट पॉइंट बी थ्रू सी। मिस्टर एक्स बी पे बाया सी से होते हुए जाता है। क्लियर? जैसे सपोज कर लो कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है और वो मान लीजिए हमारे घर में या कोई हमारे घर से दूर कोई व्यक्ति है, अगर वो फ्लाइट से आ रहा हो, जैसे सपोज किया कि वो कोयम्बटूर से फ्लाइट में बैठता है और उसको आना क्या है, वाराणसी। तो वाराणसी के लिए कोयम्बटूर से वाराणसी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो उसने जब फ्लाइट का टिकट लिया तो उसमें उसको ये मेंशन किया गया, बताया गया कि सर आप फ्लाइट में कोयम्बटूर से मुंबई और मुंबई से वाराणसी चले जाइए, आपको सीधा
आपको ये एक रूट है जिसपे अभी के लिए इन प्रेजेंट टाइम में ये फ्लाइट के रास्ते हैं। वो व्यक्ति कहा ठीक है सर, हमको अर्जेंट है, आप दे दीजिए। तो वो व्यक्ति कोयम्बटूर से फ्लाइट में बैठा, मुंबई आया और फिर मुंबई से वाराणसी आ गया। ठीक, एक कंडीशन ऐसी आती है जब उसको कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो फ्लाइट सर्च करते करते उसको कोयम्बटूर से सीधा फ्लाइट वाराणसी के लिए मिल गई। दो कंडीशन हुई, तो दोनों कंडीशन में एक व्यक्ति जो वही कोयम्बटूर से मुंबई और मुंबई से वाराणसी आया, तो दो रास्तों से होके आया, तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है, और वो सीधा कोयम्बटूर से वाराणसी आ गया फ्लाइट से, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस हो गई। वही चीज हम यहाँ पे समझाएंगे कि एक बार मिस्टर एक्स पाथ ए से गया सी पे और सी से होते हुए बी पे गया। क्लियर? उसको जाना था ए से बी पे, लेकिन भैया ए से सी और सी से बी पे गया, यानी ये उसका क्या हो गया, एक्चुअल पाथ। ये उसका क्या हो गया, एक्चुअल पाथ हो गया। जाना था बी पे भी। दूसरे केस में वो क्या करता है कि डायरेक्ट ए से बी पे चला गया, और ए से बी पे जब गया तो यहां पे उसको मिला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर? यहां पे ए से बी गया, बी से सी गया, जरूरत पड़ा तो सी से डी, फिर ई, फिर होते हुए बी पे गया, लेकिन फाइनली उसको ए से कहां पे जाना था, बी पे। दूसरा ए से डायरेक्ट बी पे गया। अब यहां पे देखिए, एक में एक्चुअल पाथ है, दूसरे में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ अगर हम इसको कहें ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस ईस्ट टू किधर मूव किया, वेस्ट, यानी पूरब से कहा गया, पश्चिम। यहाँ पे दो चीजें आपको मिल रही होंगी। एक में एक्चुअल पाथ है, ए से सी गया, सी से बी गया, बीच में अगर रास्ता सही नहीं है तो फिर डी गया, फिर ई गया, फिर ई से होते हुए बी पे गया। क्लियर? तो दूसरा, उसको ए से बी पे जाना था, तो जाना था वो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में गया। दोनों बातों में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? अब ये क्वेश्चन राइट होता है कि सर ऐसा आप क्या कहना चाहते हैं, कि क्या साबित करना चाहते हैं? तो इससे मैं ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ये साबित करना चाहता हूँ एक्चुअल पाथ है, वहाँ पे हम इसको कहेंगे, ये एक्चुअल पाथ हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और ए बी जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उसमें डायरेक्शन है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। दो चीजें हो गई, ये तो समझने की बात है। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? अगर कोई कहे व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, तो एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, या एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द एनी ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। हम देखेंगे डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन एनी
डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन को कोई रिप्रेजेंट नहीं किया गया। ये क्या कहलाएगा हमारा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। ये बात से ही क्लियर है कि इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। एन ऑब्जेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन ए फिक्स डायरेक्शन, या चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ, सॉरी रेट नहीं हम कर सकते, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट in a given direction or fixed direction is called displacement. We can say that an object change of position, an object change of position, change its position in a given डायरेक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक बार फिर बटन को पॉज करेंगे, ये फिगर बनाएंगे और फिगर के बाद जो मैंने समझाया वो समझ के, और इसको अलग अलग करके एक जो यहाँ से एक पास जो ये है, यहाँ पे हमारा ऊपर का डिस्टेंस हो गया और नीचे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसको अपने पेज में जैसे चाहे आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है। व्यक्ति कोयम्बटूर से मुंबई गया, मुंबई से वाराणसी आ गया, ये क्या कहलाएगा, एक्चुअल पाथ है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में कभी भी स्ट्रेट लाइन पाथ की बात होगी। फ्लाइट कोयम्बटूर ना जा करके कहाँ आएगी, सीधे वाराणसी आएगी या बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आएगी। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ करता है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर चीजें ना समझ में आए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर मेंशन करें। तो मैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए रुकता हूँ, आप बटन पास करिए और इसको कॉपी पे नोट करिए। चलिए ठीक है, तो इसको अब हम मिटाते हैं। अब चलिए हेडिंग लगाइए, यूनिट यूनिट। यानी बच्चों यूनिट में हम दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ रिप्रेजेंट टू द लेंथ। क्लियर। यानी डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट बोथ रिप्रेजेंट टू द लेंथ। दोनों
लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब यहां से हम यूनिट देख लेंगे। इसका यूनिट क्या होता है? तो दोनों का यूनिट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। दोनों का यूनिट मीटर होगा पहला, और दूसरा यूनिट होगा इसका सेंटीमीटर। इस तरह से इन दोनों का जो यूनिट होगा वो ये होगा। मीटर को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और सेंटीमीटर को सीएम से। ये यूनिट हो गया। लेकिन यहीं से हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक हमारा क्लोज नहीं हुआ है। क्लियर? अब यहां से हम हेडिंग लगाएंगे सम इम्पोर्टेंट नोट टू रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मिटाते हैं। मैंने इसको मिटा दिया। सेम है जहाँ पहले की तरह अगर आप नोट्स बना रहे हो तो पॉज करके और वहां से आप नोट कर लिया करिए। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में पहला होगा हमारा नोट नंबर फर्स्ट। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो नोट नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड जीरो। ये तीन टर्म्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। व्हाइल डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। अब ये कैसे हो सकता है? तो देखिए इसे, तो ये हमारा हो गया ए, बी और सी। अब ए का हम डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज किया कि मिस्टर एक्स जो कि अपनी ओरिजिन पे था, ओरिजिन से एक पॉइंट हमने ले लिया ए और दूसरा पॉइंट उसका हो गया बी। ओ से इसका टाइम क्या हो गया? x1, सॉरी t1 टाइम में टाइम क्या लिया? t1 t2। तो डिस्टेंस कहां से O से A तक x1 का डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम कितना लिया? t1। सेकेंड केस में x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टाइम क्या लेता है यहाँ पे? t2। क्लियर? और ये मूव किधर कर रहा है? इसका जो मूव है, ये जो जिधर ट्रेवल कर रहा है मिस्टर एक्स, वो कर रहा है लेफ्ट टू राइट। और ये लेफ्ट टू राइट हम हमेशा कोऑर्डिनेट के बेस पे लेंगे। जैसे हम
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशन का देखे होंगे, तो अगर ये ओरिजिन होता है तो इधर अगर हम राइट जाते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, इतना हम देखेंगे। अब यहां से देखिए ए से कहां तक गया, बी तक। T2 टाइम में कहां पे गया, ये कितना डिस्टेंस गया, ए से बी गया। तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x3 और x2 माइनस x1 विल बी ग्रेटर देन 0। ये हमारा ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0 और x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0 और x2 अगर ग्रेटर, x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन अगर 0 है तो इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव। क्लियर। सेकेंड केस, इसको हम मिटा रहे हैं। बी, सेम वही फिगर रहेगा, ओ से ए और ए से बी। यहां से x1 में डिस्टेंस कितने में ट्रेवल करता है, t1 में, और t1 और t2 टाइम में b से a पे आता है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, x2। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, x2। सॉरी, ये हमारा डायरेक्शन होगा, जबकि ये इसका जो डिस्टेंस होगा ये होगा x2। क्लियर। यहां ऑब्जेक्ट किधर जा रहा था, लेफ्ट टू राइट। इधर ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, मूव राइट टू लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पे अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 इसको समझेंगे, और x2 माइनस x1 तो x2 माइनस x1 विल बी लेस देन 0। इसको देखिए, यहां से क्लियर है। यहां से हमारा जो था वो x2 इज ग्रेटर देन x1 और ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू इधर राइट मूव कर रहा था, इधर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है और डायरेक्शन किधर, x2 माइनस x1 इज लेस देन 0। क्लियर। इसके लिए एक एग्जांपल्स और ले लें। जैसे किसी व्यक्ति को अगर मुंबई कोयम्बटूर जाना है तो वह t1 टाइम में अपने घर से कहाँ गया, मुंबई, माने वाराणसी से मुंबई गया t1 टाइम में, और t2 में कोयम्बटूर गया। t2 में कहाँ गया, कोयम्बटूर, और डायरेक्शन हम ले लेते हैं लेफ्ट टू राइट। तो अगर डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो रहा है उसका, तो इस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है। दूसरे केस में वह व्यक्ति को आना था मुंबई, लेकिन पहले अपने घर से सीधा उसको आना था मुंबई, लेकिन मुंबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली तो वो वाराणसी गया, वाराणसी से कोयम्बटूर और फिर कोयम्बटूर से वापस मुंबई आया। ये दूसरा केस है। क्लियर। तो यानी x1 डिस्टेंस कहां से हो गई, वाराणसी टू मुंबई। ये कहां से हो गई, तो वाराणसी टू कोयम्बटूर हो गई,
और x2 कहाँ से हो गया, कोयम्बटूर टू मुंबई। इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो बटन को पॉज करिएगा और उसके बाद 2 मिनट सोच कर लीजिएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका जरूर सलूशन देंगे आपको। केस नंबर 3 या केस नंबर सी। सी में वही कहानी है, लेकिन यहाँ पे इस बार वो ये O हो गया और O से जाता है A पर। O से x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, टाइम हो गया t1, और यहाँ पे टाइम x2 डिस्टेंस, टाइम हो गया t2। तो यहाँ पे जो उसका इधर से और ये इसका पॉइंट हो गया B। एक बार लेफ्ट गया, लेफ्ट टू राइट मूव किया और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट मूव किया और यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 या x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू। ये 3 कंडीशन है। कोई डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव होता है। क्लियर? तो इसको आप पास करिए और पास करने के साथ साथ इसको 1 मिनट के लिए पास करिए, नोट करिए और उसके बाद फिर हम आगे इसमें देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट नोट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक एक्चुअल पाथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक एक्चुअल पाथ है और उसमें हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें नेगेटिव और जीरो की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए उसको बस ये ओरल हम बता रहते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये शायद अगर मैं न बता पाया हूं तो इसके लिए सॉरी। यहां पे मैं आपको बता देता हूं डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और जो डिस्टेंस होगा वो स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर और वेक्टर क्या होता है इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक, तो इसको आप नोट करिए। एक साइड तब तक मैं मिटा रहा हूं। तो हमने यहाँ पे 2 केस स्टडी कर लिया। पहला केस डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, सेकेंड केस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड विल बी जीरो। थर्ड केस जो है डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट। डिस्प्लेसमेंट थर्ड नोट करते हैं, डज नॉट इट इज not depend on the origin of the coordinate, origin of the position coordinate। स्टेटमेंट है, ये हेडिंग नहीं है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिजिन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमने सपोज किया ये ओरिजिन है
ये पॉइंट हो गया ए और ए से दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया बी। क्लियर? तो यहां से ओ से ए तक का डिस्टेंस हमने ले लिया x1 डिस्प्लेसमेंट, और ओ से बी तक का डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया x2। कुछ समय बाद किसी ने कहा कि हम ये ओरिजिन यहां ना लेकर के हम कहीं और लेंगे, तो हमने कहा ठीक है भाई ले लो, क्या दिक्कत है। तो O के प्लेस से हमने कोऑर्डिनेट चेंज करके हमने कर दिया O'। अब O' हमने कोऑर्डिनेट कर दिया, तो यहां से O' से A तक का हो गया x1, ये कोऑर्डिनेट हो गया, और सेकेंड जो कोऑर्डिनेट हो गया यहां से ये हो गया x2, इसको x1', x2'। क्लियर? अब इसमें एक चीज आप देखेंगे, अब इससे क्या, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिजिन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट पे डिपेंड, उसके पोजीशन पे डिपेंड, जो उसका पोजीशन है उस पोजीशन के ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है। ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, हमने ओ से उठा के कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, O' पे। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x2, और ये इसका क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू AB। ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू AB। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू AB, और ये हो जाएगा x2' माइनस x1'। तो ये थे कुछ सम इंपॉर्टेंट नोट रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। अब जब नेक्स्ट चैप्टर, हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, तो उसमें हम इन दोनों से रिलेटेड पढ़ेंगे, पैरेलल चलेंगे डिस्टेंस। उसके बाद अब हमारा इससे मिल हो गया कि अगर डिस्टेंस टाइम के रेट में चेंज होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेट में चेंज होगा तो क्या होगा, फिर वेलोसिटी टाइम के रेट में चेंज होगी तो क्या होगा, स्पीड टाइम के रेट में चेंज होगा तो क्या होगा। इसके बाद और इससे रिलेटेड और भी तमाम बहुत एस्पेक्ट हैं जिसको हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रकार का तो आप हमको कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव देते रहिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि समय के साथ धीरे धीरे हम उसमें संशोधन करते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।